आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे सरकार, खुद तय करे राशि। बीजेपी पर भड़के टिकैत बोले, याद रखना मंच पर कब्जा किया तो बक्कल उधेड़ दूंगा। ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की खरीद की जांच के बीच फिलहाल रद्द की डील, भारत बायोटेक ने दिया बयान। सावधान, कल से बदलेगा कैनरा बैंक का आईएफएससी कोड, बेकार हो जाएगी चेकबुक, फटाफट करे बैंक से संपर्क। मध्य प्रदेश में अभिभावक संघ ने बड़ी फीस पर लगाई गुहार, शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार बोले मर जाओ। बाराबंकी में 25,000 का इनामी मुख्तार का गुर्गा मुजाहिद गिरफ्तार, फर्जी पते पर एम्बुलेंस पंजीकरण मामले में है आरोपी। भाजपा विधायक ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया राजनैतिक आतंकवादी, एआईएमआई ने किया पलटवार। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्टर के बाद लगी आग, 4 लोगों की मौत, एक झुलसा। मंदिरा बेदी के पति का निधन और अस्पताल में भर्ती हुए नसीरुद्दीन शाह। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ होगा दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज, ये देश लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने के मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि केंद्र से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे। कोर्ट ने कहा कि केंद्र मुआवजा राशि तक कर 6 हफ्तों के भीतर राज्य सरकार को निर्देश दे। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को भी सरल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, केंद्र सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि ये मुआवजा कितना होना चाहिए, ये खुद सरकार को तय करना होगा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुई भिड़ंत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने चेतावनी देने के लहजे में कहा कि यहां कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो बक्कल उधेड़ देंगे, यह लोग फिर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आएंगे। टिकैत बोले कि वे यहां आकर अपने किसी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे। यह कैसे हो सकता है, यह मंच किसानों का है, किसान संयुक्त मोर्चे के बैनर तले एकजुट है। यदि किसी को यहाँ आना है तो भाजपा छोड़कर आ जाए, मोर्चे में शामिल हो जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहरा दिया, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ देंगे। ब्राजील में भारत की वैक्सीन भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की खरीद को लेकर मचे तूफान के बीच वहां की सरकार ने कोवैक्सीन के साथ डील को स्थगित कर दिया है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ इस वैक्सीन डील में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बीच ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि उनका देश भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने के लिए 324 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध को निलंबित करने जा रहा है। संघ के नियंत्रक जनरल वैगनेर रसोरियो के प्रमुख स्वास्थ्य मंत्री मार्सेलो किगारो के साथ मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया की जांच करेगी। कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस सुविधा के लिए इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड बेहद अहम होता है, लेकिन कैनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड 1 जुलाई 2021 यानी कल से अमान्य हो जाएगा। इसलिए अगर आपका खाता सिंडिकेट बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सिंडिकेट बैंक का मर्ज कैनरा बैंक में हुआ है, जिसके बाद भी ग्राहक पुरानी चेकबुक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 30 जून तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनरा बैंक ने कहा कि SYNB से स्टार्ट होने वाले सभी आईएफएससी कोड 1 जुलाई से काम नहीं करेंगे। ग्राहकों को पुरानी चेकबुक 30 जून तक ही काम करेगी, इसके बाद ग्राहक इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक ग्राहक तुरंत इसे अपडेट कराएं।
कोरोना काल में भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ऐसे में भोपाल में अभिभावक संघ ने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा मंत्री से पूछा कि अगर शिक्षा विभाग उनकी अपील नहीं सुन रहा है तो क्या करना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि मर जाओ। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से कार्रवाई करने की मांग की है। फर्जी तरीके से जिले में एम्बुलेंस पंजीकरण कराने के मामले में फरार बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह के एक सदस्य को शहर कोतवाली पुलिस पकड़ने में कामयाबी हासिल किया। आरोपी के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग का खास गुर्गा व 25,000 का इनामी बदमाश सोएब उर्फ मुजाहिद निवासी मिर्जा जलालपुर कस्बा खास थाना घोसी जिला मऊ को शहर कोतवाल पंकज सिंह, इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, अरुण सरोज आदि की टीम ने बुधवार की सुबह शहर के इलाके के जेतपुर बाईपास से गिरफ्तार किया है। मुख्तार अंसारी की फर्जी तरीके से बाराबंकी में एम्बुलेंस पंजीकरण कराने के मामले में यह आरोपी हैं। अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी के रूप लेते जा रहे हैं। बलिया जिले के बेरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सिंह ने सड़क निर्माण के निरीक्षण कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, एआईएमआईएम के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहे हैं और उनकी नियत समाज को भड़काकर उसे खंडित करने की है। उन्होंने कहा कि ओवैसी को भारत की धर्म निरपेक्षता पर तभी तक विश्वास है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार की रात को दर्दनाक हादसा हुआ। घटना में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सिलेंडर ब्लास्टर हो गया, जिसके चलते आग लग गई। आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स झुलस गया। एक समाचार एजेंसी को अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घटना शाहदरा के फर्श बाजार इलाके की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मनोरंजन जगत में बुधवार सुबह ही दुखद खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां नसीरुद्दीन शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का सुबह निधन हो गया। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बुधवार सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को निमोनिया होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाह की पत्नी एवं अदाकारा रत्ना पाठक शाह ने बुधवार को बताया कि अभिनेता को मंगलवार को उपनगर खार स्थित हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया हुआ है और अभी उनका इलाज चल रहा है। रत्ना पाठक शाह ने बताया कि शाह को निमोनिया हुआ है और अब उनका स्वास्थ्य स्थिर है। उन पर इलाज का असर दिख रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले सत्र का आयोजन संपन्न हो गया है। अब इस टूर्नामेंट के दूसरे सत्र का आगाज होना है। न्यूजीलैंड के रूप में दुनिया को पहला टेस्ट चैंपियनशिप मिला है, जिसने भारतीय टीम को साउथहैम्पटन में खेले गए खिताबी मैच में 8 विकेट से हराया था। वहीं अब भारत और इंग्लैंड के बीच अगस्त महीने से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज से दूसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भी हो जाएगा। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 4 अगस्त से होगा। इस दूसरे WTC में इंग्लैंड सबसे ज्यादा 21 टेस्ट मैच खेलेगा, जिसके बाद भारत का नंबर आता है। दूसरी WTC अगस्त 2021 से जून 2023 तक होगी। एक जारी रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इस दूसरी WTC में प्रत्येक जीत पर 12 अंक मिलेंगे और ड्रॉ पर 4 अंक होंगे। इसके अलावा टाई पर 6 अंक मिलेंगे।